नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स की दुनिया में चलेंगे और साइंस जिसे बोला जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवीजन करवाएगा। क्वेश्चन नंबर सुनिएगा। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? अच्छा देखिए, एक बात बताइए, अगर ये झरना से पानी गिर रही है, झरझर 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 पानी गिर रही है, तो अगर ये जमीन से यानी पत्थर से टकराने से पहले जो पानी में गति हो रही है वो गतिज ऊर्जा इसमें काम करती है। यानी कहने का मतलब देखिए, पानी में गति हो रही है तो गतिज ऊर्जा काम कर रहा है, ठीक है। अगर यही गतिज ऊर्जा के बाद यहाँ पानी जो है पत्थर से टकरा जाता है तो घर्षण होगा, और जब पत्थर से घर्षण होने के बाद जो है इसमें ऊर्जा प्राप्त होगा, यानी ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक बार फिर से समझिएगा कि अगर झरना से पानी गिर रही है तो जमीन जो पत्थर है, पत्थर पर टकरा जाएगी तो ऊष्मा ऊर्जा, लेकिन जब पत्थर से टकराने से पहले की बात कर रही है तो पहले जो होता है गतिज ऊर्जा होगा, और अगर पत्थर पे टकरा जाता है, यहाँ पे पत्थर है टकरा जाएगा तो उसके बाद गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। लेकिन कहा क्वेश्चन में कि टकराने से पहले, तो टकराने से पहले गतिज ऊर्जा होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर गिरने के बाद, हमने अभी बताया कि जब पानी झरझर झरझर गिर रही है और पत्थर से टकराने, मान लीजिए ये पत्थर है, तो टकराने से पहले जो काम करेगा गतिज ऊर्जा करेगा, लेकिन अगर पत्थर पे टकरा जाएगा तो ऊष्मा ऊर्जा करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा करेगा क्योंकि घर्षण कर रहा है। घर्षण यानी टकरा जाएगा तो घर्षण हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमारा कह रहा है कि क्या परिवर्तन क्या होगा भाई, तो पहले तो झरना से पानी गिरेगा, पहले तो झरना से पानी गिरेगा तो हमारा पानी में गति यानी गतिज ऊर्जा, और जब पत्थर पे टकरा जाएगा यहाँ पे तो ऊष्मा, यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यानी गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा काम करता है। अगर क्वेश्चन नंबर यह है कि स्टील जंगरोधी बनाता है। अच्छा एक बात बताइए, यदि जंगरोधी बनाता है, यदि जंगरोधी बना दिया तो अपने आप कठोर बन जाएगा, ठीक है। जंगरोधी बनाता है तो कठोर बन जाएगा, और यदि कठोर बनाता है तो जंगरोधी अपने आप बन जाएगा। इस प्रकार से अगर हम बात करें जंगरोधी बनाता है तो जंगरोधी हमारा क्रोमियम बनाता है, लेकिन अगर कठोर की बात कीजिएगा तो कठोर हमारा कार्बन बनाता है, कठोर हमारा कार्बन बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कठोर बराबर सी। स्टील अगर क्रोमियम ऑप्शन में नहीं रहता तब जाके कार्बन हो सकता था, यानी कार्बन ऑप्शन नंबर होता, लेकिन हमारा सबसे अपॉर्चुनिटी ऑप्शन क्रोमियम आंसर है। देखिए उड़यन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है? उड़यन काल मतलब एक HRT के फॉर्म में ले लेते हैं, यानी H से ऊंचाई होता है, R से रेंज यानी प्रास, T से टाइम। सबसे पहले U साइन थीटा सब में कॉमन होता है, U साइन थीटा बट्टा G सब में कॉमन होता है, U साइन थीटा बट्टा G सब में कॉमन होता है, U साइन थीटा बट्टा G सब में कॉमन होता है। सबसे पहले HRT का ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद H का फॉर्मूला काम करता है, यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, ठीक है। R के फॉर्म में अगर बात करते हैं तो R के फॉर्म में यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, और ये वाला 2 जो है ना इसमें साइन 2 कर दीजिए, यानी कि 2 थीटा कर दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। टी का ऑर्डर जब बात कीजिएगा, टी का ऑर्डर तो जो है यू इसको भी खा जाइए और यहाँ सिर्फ 2 जोड़ दीजिए, यानी कि टी बराबर 2u साइन थीटा बट्टा जी हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है HRT का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, 2u साइन थीटा बट्टा जी। अब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दिया कि अगर प्रक्षेप गति में प्रास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 बार गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करें। अच्छा प्रास के ऊंचाई के 4 गुना है, देखिए r बराबर r है और ऊंचाई के 4 गुना दे दिया गया। r हमने अभी बताया फॉर्मूला, h बराबर अभी हमने फॉर्मूला बताया, और इस पे सिर्फ
ठीक सेट कर देना, यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपको साइन थीटा 2 स्क्वायर साइन थीटा 2 साइन थीटा। आपका मैथ अगर कमजोर और मजबूत है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे मैथ ही है, यहाँ पे फिजिक्स नहीं काम करेगा। अच्छा, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है, प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या है? अच्छा, प्रत्यास्था गुणांक बराबर ई से सूचित करते हैं और अंडर रूट छोटका बट्टा बड़का होता है, ठीक है, छोटका बट्टा बड़का, छोटका बट्टा बड़का, छोटका बट्टा, यानी प्रत्यास्था गुणांक बराबर छोटका बट्टा बड़का, रूट अंडर छोटका बट्टा बड़का। अच्छा, 1 मीटर छोटा है तो छोटा जो है एक जो है बड़ा है और 36 सेंटीमीटर छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मीटर दे दिया गया है, तो मीटर को 36 सेंटीमीटर मीटर में अगर चेंज करें तो 0.36 हो जाएगा, बड़ा छोटा। और नीचे कौन है? तो नीचे बड़ा 1 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर डी। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा उठता है और बाहर चली जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन प्राप्त होता है। अच्छा देखिए, आप अपने घर में वेंटिलेटर लगाते हैं, जो लगाया जाता है ऊपर के कोनवा में लगाया जाता है बउआ, ये जो है ना हो, ये गर्म हवा बाहर निकालती है और ठंडा हवा अंदर ले जाती है, इसी को हम लोग क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए, कहा कि रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए ये चेहरा दिया गया है एक लड़की और एक जेंट्स का, और आपस में दोनों जब शादी करेंगे तो बंधन में बंध जाएंगे, और जब बंधन में बंध जाएंगे तो ऑप्शनली अगर बात कीजिएगा तो जब बंधन में बंध जाएंगे तो इसका भावना जो है बाहर आएगा। अरे वाह, शादी कर लिए हैं तो सब चीज़ बाहर ना आएगा, इसका जो भी भावना है, जो भी सपना है, सब बाहर आ जाएगा। इसलिए ऊर्जा हमेशा बाहर आ जाता है अगर बंधन में बन जाता है तब। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु विरिसन में बनता है, विरिसन में बनता है शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला है? नहीं है। देखिए, भारत में 500 किस्म के सांप होते हैं, जिसमें से 10 गो किस्म के जहरीला होता है, और उसमें से भारत में अगर बात कीजिएगा तो 10 किस्म के जहरीला होता है। कोबरा आई गे माई, कोरल स्नेक आई गे माई, वाई पर बप्पा हे बप्पा। अजगर एक प्रकार से जहरीला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? अच्छा देखिए, एक क्रम से सजाया जा रहा है। फ्लोरीन और क्लोरीन के अगर बात कीजिएगा, ब्रोमीन की बात कीजिएगा, आयोडीन और स्टेनिन, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में रहता है, यहाँ पे लिक्विड दिया गया है, यानी कि लिक्विड दिया गया है। ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में रहता है, जो कि द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन ब्रोमीन के ऊपर अगर फ्लोरीन और क्लोरीन अगर बात कीजिएगा तो इन लोग ब्लीचिंग पाउडर अगर गैस की तरह होता है, इसीलिए गैस हो जाते हैं। और ब्रोमीन से जब नीचे आएंगे आयोडीन में और एटी स्टेनिन में, तो ये सॉलिड पार्ट में होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ में होता है। और हमने से ठोसे पदार्थ पूछा है तो I2 होता है हमारा आंसर। पानी में हवा बुलबुला व्यवहार करता है। अच्छा एक बात बताइए, जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता है। देखिए, आप अगर अगल बगल में देखिएगा, पैंट और शर्ट झिक झक में पहन के बाहर से जितना स्मार्ट लगता है, अंदर से उतना स्मार्ट नहीं होता है। तो हमरा कहने का मतलब है कि बुलबुला व्यवहार, बुलबुला कैसा लगता है? वो बुलबुला गोल गोल होता है, तो बुलबुला व्यवहार करता है तो दिखता कैसा होगा? दिखता होगा अवतल, क्योंकि बुलबुला के अगर बात कीजिएगा तो बुलबुला कैसा दिखता है? तो बुलबुला दिखता है गोल गोल, गोलुआ कमाई गोल गोल। तो व्यवहार कैसा करेगा? उतल व्यवहार, बुलबुला व्यवहार करता है तो दिखता है बुलबुला गोल, तो काम करेगा अवतल लेंस की भांति, दर्पण नहीं गे माई। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? अच्छा, 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। 1 बकरी मोल बराबर कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है।
इस प्रकार से 6 मोल बराबर 6 गुना 22.4 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। सीएनजी के अगर बारे में बात कीजिएगा तो यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और सबसे कम प्रदूषण यही फैलाता है, सीएनजी। रिक्त स्थानों में उपयुक्त विकल्पों को भरिए और ध्वनि की पिच पर निर्भर करता है। अगर बात कीजिएगा पिच का मतलब होता है कि तारत्व होता है। तारत्व जो निर्भर करता है आवृत्ति पर और तीव्रता आयाम पर। एक प्रकार से याद करने का मतलब है ती जो है ना, ये इधर ती जो है, ती और इधर वाला ती, ये वाला ती उल्टा होता है, एक साथ नहीं होगा, एक साथ होबे नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अच्छा, ध्वनि का तीव्रता निर्भर करता है, हमने बताया कि तीव्रता आयाम पे निर्भर करता है, तो इस प्रकार आयाम हो जाएगा। और तारत्व आवृत्ति पर करता है, क्योंकि ती जो है ना, ये ती से शुरू हो रहा है और ये ती पे खत्म हो रहा है, एक साथ नहीं रहेगा इन दोनों। स्थिर गति में जा रही खुली कार में बैठा एक बालक है जो गेंद को ऊपर हवा में उछाल देता है तो सीधी ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरता है कहाँ? देखिए, अगर ये बालक जा रहा है अपनी वही चाल से, सेम चाल से जा रहे हैं और अपने उछलाता है एक गेंद तो उसके हाथ में गिरेगा। लेकिन अगर बात किया जाए थोड़ा सा अपने त्वरण जो है चलेगा, बढ़ते क्रम में अगर भागेगा, यानी जोर से भागेगा, चल रहा है और जोर से भागने के बाद जो है उसके पीछे गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 20 उसके सामने कब गिरेगा? जब ये चाल से चल रहा है और चाल में धीरे धीरे चलने लगा, बेग दिया और धीरे चलने लगा, तो इस प्रकार से उसके सामने गिरेगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। प्रवाह अंतर, विद्युत धारा के प्रवाह के अंतर को विभव कहा जाता है, उष्मा प्रवाह के अंतर को ताप कहा जाता है, द्रव के प्रवाह को स्तर कहा जाता है और गैस के प्रवाह को घनत्व कहा जाता है, अंतर को घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिएगा क्वेश्चन, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करता है। अच्छा, उष्मा की निर्भर करता है। अच्छा, बड़का में से छोटका में जा सकता है कि नहीं? और छोटका में से बड़का में आ सकता है? तो आप बोलोगे नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि बड़ा में से छोटा में चल जा सकता है। इस पर मान लीजिए पानी है तो पानी छोटा है तो इसमें से इसमें चला जा सकता है, ठीक है, चला जा सकता है। हम क्या बताएं तो उष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्भर करता है, तो उष्मा के अगर प्रवाह पीछे बैठ जाइएगा तो उष्मा के प्रवाह के अंतर को तापमान कहते हैं, यानी ताप कहते हैं। इस प्रकार से उनके अपने तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहा। गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत है। अच्छा, गाढ़े द्रव यानी श्यानता का मतलब रगड़ और रगड़ का मतलब घर्षण। जब रगड़ होगा तो घर्षण होगा, जब घर्षण होगा तो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्लबर क्या है? तो ब्लबर अगर बात किया जाए तो ब्लबर जो है रेगिस्तान में ज्यादा पाया जाता है। रेगिस्तान के कौन जानवर में पाया जाता है? तो ऊंट में पाया जाता है और इसका सघन वसा की परत ज्यादा होती है। एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड में इसकी आवृत्ति क्या होगा? अच्छा, आवृत्ति कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना बार कंपन अप डाउन करता है। तो 10 सेकेंड में 20 दोलन, तो 1 सेकेंड में 20/10 यानी 2 दोलन, यानी यही तो आवृत्ति है। 1 सेकेंड में कंपन को आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, एक ले लिया गया है, एक सिरिंग ले लिया गया है, इसको जो अगर बांटिएगा तो इसको सिरिंग कहा जाता है और ये दोनों सिरिंग के बीच के मान को लेमडा कहा जाता है और दोनों ई गर्त कहा जाता है और गर्त के सामने वाले को जो है इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। दो क्रमिक शीर्षों के बीच 10 सेंटीमीटर है। देखिए 10 सेंटीमीटर है, ये और ये इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? ये लेमडा का मान अगर बात कीजिएगा तो लेमडा इसी को कहा जाता है, लेमडा को कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। तो हमारा तरंग दैर्घ्य वही अगर बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा और 10 ही सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में चेंज करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर।
तत्व अकेले होता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक होता है और मिश्रण में सूत्र नहीं होता है। जैसे हवा में सूत्र होता है, शरबत में सूत्र होता है तो नहीं होता है। तो इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? अच्छा, ग्रेफाइट, सी आंसर आपका है। लेकिन कांच के बारे में बात कीजिएगा तो कांच में Pb+ कुछ होता है और वही पीतल एक प्रकार से मिश्रण है, इस्पात एक प्रकार से मिश्रण है। लेकिन शीशा एक प्रकार से तत्व है, क्योंकि अगर बात कीजिएगा शीशा में Pb होता है लेकिन कांच में Pb+ कुछ होता है। दक्षता और रेटिंग के बात कीजिएगा तो मशीन की दक्षता किलोवाट होता है, बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट होता है। फ्यूज या स्विच के तार को एम्पियर दक्षता होता है। तो अगर बात कीजिएगा फ्यूज की तार की रेटिंग को निम्नलिखित में से व्यक्त करने की एम्पियर कहते हैं। अभी हमने बताया कि फ्यूज हो या स्विच हो या एमसीबी हो, इसका दक्षता या रेटिंग एम्पियर में होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, अवकारक कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटता है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन घटता है, त्याग होता है। क्या बोले हम? ऑक्सीडेशन में ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि एग्जाम हॉल में इंग्लिश में भी रहता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटता है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का हट जाता है और ऑक्सीकरण संख्या घटती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। प्रजनन, ब्रीडर रिएक्टर वह होता है जिसमें, अच्छा, प्रजनन का मतलब ये होता है कि हम मान लीजिए कि हमारा शादी हुआ तो हमारा लड़का होगा तो प्रजनन इसको कहते हैं। और जब हमारा प्रजनन हो जाएगा तो हम 1 से 2 हो गए, हम पहले 1 हुआ करते थे, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गए, तो हमारे उत्पादन में अधिक होगा और इस प्रकार से हम भारी होते जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। हाँ बिल्कुल, 1 से जब हम प्रजनन करेंगे 2 हो जाएंगे, तो इस प्रकार से वही होगा हमारा आंसर। तांबे की चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद में क्या व्यास होता है? अच्छा, ये चांदी है, चांदी में ये छेद है तो गर्म करते पे ये जो है बढ़वे नहीं करेगा, छेदवा बढ़ जाएगा ना हो व्यास, छेदवा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपको बढ़ जाएगा।